ईरान ने तो अमेरिका और इजराइल की मोए मोए कर दी। एक ऐसा गेम खेल गया ईरान जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल को अंदाजा भी नहीं था। सारी खबरें आप लोग सुबह से सुन ही रहे हैं। जो अमेरिका और इजराइल ये दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करके उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, खुशियां मना रहे हैं कि अब ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। लेकिन दोस्तों, आज की अपनी पहली रिपोर्ट में तमाम सबूतों के साथ आप लोगों को दिखा चुका हूं कि परमाणु ठिकानों पर हमले हुए तो हैं, लेकिन उससे परमाणु फैसिलिटीज को या परमाणु बनाने वाली चीजों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि पूरे इलाके में अभी भी किसी तरह की कोई भी रेडिएशन डिटेक्ट नहीं की जा रही है। परमाणु ठिकानों पर हमला होता है, यूरेनियम जहां पर रखा होता है वहां पर अगर हमला हो जाए तो भाई पूरे इलाके में रेडिएशन फैल जाएंगी। लेकिन अभी तक मिडिल ईस्ट से ऐसी खबर नहीं आई है कि किसी भी तरह की कहीं पर भी रेडिएशन को डिटेक्ट किया गया हो। तो यहां से एक बात साफ हो जाती है कि अमेरिका ने भारी भरकम बंकर बस्टर बम तो गिराए, लेकिन वो परमाणु फैसिलिटीज को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अब आइए कुछ सबूत भी आप लोगों को दिखा देता हूं। रॉयटर्स ने अभी कुछ देर पहले ही एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि जो फोर्डो परमाणु केंद्र है जहां पर सबसे ज्यादा यूरेनियम रखा हुआ था, अमेरिका के हमले से पहले ही ईरान ने उस यूरेनियम को किसी अज्ञात जगह पर ट्रांसफर कर दिया। एक ऐसी जगह पर ट्रांसफर किया है जिसके बारे में न तो अमेरिका को पता है और न ही इजराइल को मालूम है। इसीलिए शायद हमलों के बाद भी किसी तरह का कोई नुकसान ईरान को नहीं हुआ है। तो ईरान अमेरिका और इजराइल से 4 कदम आगे चल रहा है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे कि हम हमला कर देंगे, बातचीत कर लो। अब ईरान इतना पागल तो है नहीं, या ईरान के जो साइंटिस्ट हैं, जो अधिकारी हैं, जो IRGC के लोग हैं, वो इतने पागल तो है नहीं कि उस चीज को जिस पर अमेरिका और इजराइल की निगाहें हैं उसी जगह पर रखे रहें जहां पर वो हमला करना चाहते हैं। एक अज्ञात जगह पर ट्रांसफर कर दिया। एक और सबूत आपको दिखाता हूं, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब अमेरिका के ही अखबार लिख रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है एक सैटेलाइट इमेज जारी करते हुए कि 19 और 20 जून को जो सबसे मेन परमाणु सुविधा है ईरान की, वहां पर तकरीबन 16 ट्रक मौजूद थे। इससे पहले जो सैटेलाइट इमेजेस आती थी उसमें किसी तरह की ट्रकों की आवाजाही नहीं देखी गई, लेकिन 19 और 20 जून को 16 ट्रक देखे गए। अब जरा इस फोटो को जूम करके आप लोगों को दिखाता हूं। आप लोग देख सकते हैं ट्रकों की लाइन लगी हुई है। तो हो सकता है कि इन्हीं ट्रकों के जरिए ईरान गेम खेल गया हो, इसीलिए अभी तक किसी तरह की कोई भी रेडिएशन डिटेक्ट नहीं की गई है। एक सबूत आप लोगों को और दिखाता हूं। ईरान की सरकारी मीडिया पर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने जो भारी भरकम बंकर बस्टर बम गिराए हैं, इनसे सिर्फ और सिर्फ फोर्डो न्यूक्लियर साइट का जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उसी को नुकसान पहुंचा है। यह बड़ा दावा ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है कि एंट्री साइट और एग्जिट साइट यही क्षतिग्रस्त हुए हैं, डैमेज हुए हैं। फोर्डो परमाणु सुविधा पूरी तरीके से सही सलामत है, लेकिन वहां पर जो मेन चीजें थी शायद ईरान उनको निकाल चुका है। आइए अब आप लोगों को बता देते हैं कि इस हमले के बाद कौन सा देश किसके साथ है, किसने किसको सही बताया, किसने किसको गलत बताया। उसके बाद ईरान अब क्या एक्शन लेने जा रहा है, और ईरान ने इजराइल के ऊपर अभी कुछ देर पहले जो पलटवार किया था उसमें किस जगह पर एक बड़ा नुकसान हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। एक बड़ी खास जगह है जहां नुकसान हुआ है। लेकिन पहले आपको चीन की बात बता देता हूं। चीन ने भी इस हमले की निंदा की है। चीन ने अमेरिका के हमलों की निंदा करते हुए यह कहा है कि अमेरिका फिर से पहले वाली गलती दोहरा रहा है। पहले भी अमेरिका ने कई सारी जगहों पर गलतियां की हैं, ऐसे एकदम युद्ध में शामिल होकर एक बार फिर से गलती दोहरा रहा है। रूस ने भी निंदा करते हुए कहा है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमले किए हैं वो गैर कानूनी हैं। चाइना और रशिया को ईरान का खास दोस्त बताया जाता है, लेकिन अभी इन दोनों देशों की तरफ से डायरेक्ट युद्ध में कूदने की बात नहीं की गई है, और डायरेक्ट ये दोनों देश एकदम से युद्ध में कूदेंगे भी नहीं, जैसे अमेरिका इजराइल के लिए कूद पड़ा। फिलहाल अब बात जरा इस्लामिक देशों की भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। पाकिस्तान वालों ने कहा है कि अमेरिका ने ये एक बहुत बड़ा युद्ध अपराध किया है ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके, और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया है निंदा करते हुए पाकिस्तान ने। ये वो पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान के वो नेता हैं जिन्होंने कल ही ऐलान किया है कि वो 2026 में शांति नोबेल पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करेंगे। और अब पाकिस्तान युद्ध अपराध बता रहा है अमेरिका के हमलों को। यार हंसी आती है मुझे इन देशों के ऊपर, किस तरीके से इन्होंने अपने आप को गुलाम बना रखा है।
सऊदी अरब ने भी कड़े कड़े शब्दों में निंदा की है कि जो कुछ किया है अमेरिका ने आज, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे क्षेत्र में बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को सामने आकर बातचीत से किसी तरह का कोई हल निकालना चाहिए। इराक ने भी अमेरिका के हमलों की निंदा की है। ओमान ने भी अमेरिका के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए निंदा की है। कतर ने भी हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसको तुरंत बंद करना चाहिए और बातचीत से हल निकालना चाहिए। फिलहाल कुल मिलाकर ये जितने भी इस्लामिक देश हैं, ये वो देश जो अभी तक अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है, उनकी मंशा यही है कि ईरान अमेरिका से बातचीत कर ले और ये सब खत्म हो जाए। क्योंकि इन देशों को भी बड़ा डर है कि अगर जंग चलती रही तो निशाने पर हम भी आ जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं और ईरान तो कह ही चुका है कि हमला जरूर करेंगे अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर, और हमला होगा दोस्तों। आज नहीं तो कल ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। फिलहाल ईरान ने उन सभी देशों से साफ साफ कह दिया है कि जो देश इजराइल को हथियार भेजेंगे, उनकी मदद करेंगे, हम उन सभी के ऊपर हमले करेंगे। जिसका भी जहाज या कोई भी चीज अगर हमें दिखा तो हम उनके ऊपर हमले करेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है हुसैन शरीयत मदारी। ये अली खामनेई के काफी करीबी हैं। इन्होंने कहा है कि अब बिना देरी किए कार्रवाई करने की हमारी बारी है। पहले कदम के रूप में हमें बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े पर मिसाइल हमला करना चाहिए और साथ ही अमेरिकी, ब्रिटिश, जर्मन और फ्रांसीसी जहाजों के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करना चाहिए। तो ईरान की मंशा साफ है, वो झुकेगा नहीं, भले ही फिर कुछ भी हो जाए। यूरोपीय यूनियन की तरफ से बयान आया है, जो यूरोप का संगठन है तमाम यूरोपीय देशों का। उसने कहा है कि हम किसी भी हालत में ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। अगर ईरान परमाणु ताकत बन जाता है तो ये दुनिया के लिए काफी खतरा है। तो जहां एक तरफ सारे देश मिलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं, वहीं ईरान के करीबी जो है ना, ये उसके अपने सिर्फ और सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले रिपोर्ट में मैंने ईरान के हमलों का जिक्र किया था और मैंने आपको बताया था कि पहली बार खैबर मिसाइल का ईरान ने इस्तेमाल किया। ये एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये एक वो बिल्डिंग है जहां पर केमिकल वेपन बनाता था इजराइल। ये एक गोपनीय साइट बनी हुई थी, इसमें जैविक और रासायनिक हथियार बनाने का काम किया जाता था। इसको टारगेट किया है खैबर मिसाइल ने। इसके खत्म होने की खबर आई है। फिलहाल इससे पिछले रिपोर्ट में मैंने आपको एक खबर और दी थी कि इजराइल ने कई सारे लड़ाकू विमानों के साथ पश्चिमी ईरान में हमला किया है। वहां पर खबर आ रही है कि ईरान का F-5 लड़ाकू विमान इजरायली बमबारी में खत्म हो गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि हमने जो हमले किए आज ईरान के ऊपर, उसमें हमने 8 मिसाइल लॉन्चर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जिन 8 मिसाइल लॉन्चरों को हमने खत्म किया, उसमें से 6 ऐसे मिसाइल लॉन्चर थे जो पूरी तरीके से हमारे ऊपर लॉन्च होने के लिए तैयार थे। हमने 8 को नष्ट कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि हमारे खुफिया सोर्सेज ने हमें जो जानकारी दी उसके मुताबिक हमने 20 लड़ाकू विमान भेजकर दर्जनों सैन्य ठिकानों को ईरान के अंदर खत्म कर दिया। फिलहाल ये जंग एक बहुत खतरनाक मोड़ में आ चुकी है और अब जो हर एक लम्हा गुजर रहा है वो कहीं ना कहीं खतरनाक ही साबित होगा पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान कब कौन किसके ऊपर हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता, और हो सकता है कि फिर नाटो भी भाई इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि ब्रिटेन ने भी कह दिया है कि हाँ, जो कुछ किया है अमेरिका ने आज, हम उसका समर्थन करते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा, हमारे साथ जुड़े रहिए।